देखो क्या पढ़ना है जब हम लोग को चैप्टर 2 या 9th या 10 बहुपद। बहुपद क्या है? ठीक है, बहुपद क्या है? वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो। क्या लिखा है बोर्ड पे? वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहा जाता है। बीजीय, अच्छा बीजीय व्यंजक क्या होता है? देखो बीजीय व्यंजक कोई संख्या लो जैसे 3, ये संख्या हुआ, और कोई ले लो चर जैसे x। एक संख्या और एक चर का गुणनफल से जो पद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक पद, जैसे 3x। समझ में आया? ये बीजीय व्यंजक पद हुआ, इसको बीजीय व्यंजक कहेंगे, अच्छा है बीज गणितीय पद कहेंगे। समझ में आया? तो वैसा बीजीय व्यंजक, ये बीजीय व्यंजक प्राप्त हुआ, तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या देखो थोड़ा सा, पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है। तो वैसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक एक चर और एक अचर मतलब संख्या का गुणनफल क्या कहलाता है? बीज गणितीय पद चाहे बीजीय व्यंजक। ये बीजीय व्यंजक हुआ। और देखो इधर बीजीय व्यंजक हुआ तो 3x। ये बताओ कि x का घात कुछ नहीं है तो क्या है? a। तो ये बताओ एक पूर्ण संख्या है या नहीं? है। तो बीजीय व्यंजक में चर का घात देखना है। ध्यान सुनो, वैसा बीजीय व्यंजक, ये 3x, इधर देखो 3x + 5, इसमें एक x वाला पद है, बिना x वाला पद है। समझ में आया? ये भी बीजीय व्यंजक हुआ, ठीक है। लेकिन वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ चर कौन सा है? x का घात कितना है? 1। ये बीज चर का घात 1 है तो क्या होगा? बहुपद, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखना आप, 4√x + 3x + 5, ये भी बीजीय व्यंजक है ना? सर है, बीजगणितीय पद है। हाँ। ये बताओ कि इसमें चर क्या है? x चर है। तो बताओ कि चर का घात क्या है? इसमें चर का घात कुछ नहीं है तो क्या है? 1। इसमें चर का घात कुछ नहीं है, इसमें चर का घात कितना है? रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ध्यान से देखो, 4 का पावर कितना? 4x, तो x का पावर 1/2 + 3x + 5 है। यहाँ समझो, बीज गणितीय पद में सभी चर का घात क्या होना चाहिए? सभी चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। ये नहीं कि कोई एक भी चर, कोई एक चर का भी घात पूर्ण संख्या नहीं हुआ तो बहुपद नहीं कहा जाएगा। देखो बीजीय व्यंजक है ये, ध्यान तो समझो, ये बीज गणितीय पद या बीजीय व्यंजक है। लेकिन वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात, जिसके सभी चर का घात, यहाँ चर का घात क्या है? 1, यहाँ चर का घात क्या है? आधा, 1/2। तो ये भी बहुपद नहीं है। समझ में है? सभी चर का घात देखना है, चाहे क्यों इसमें केवल एक चर है। एक अलग अलग बीजीय व्यंजक होगा जिसमें अलग अलग चर होगा, x भी होगा, y भी होगा, z भी होगा, a भी होगा, b भी होगा, c भी होगा, कुछ कोई भी चर होगा, लेकिन इसमें केवल एक चर वाला है। लेकिन यहाँ पे चर का घात कितना है? 1। यहाँ पे चर का घात कितना है? 1/2। तो चर का सभी घात देखेंगे। यहाँ चर का घात तो पूर्ण संख्या है, लेकिन इसमें चर का घात क्या है? 1/2 परिमेय संख्या मतलब भिन्नात्मक है, ठीक है। तो इस बहुपद नहीं है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। अर्थात सभी बीजीय, क्या ध्यान तो सुनो क्वेश्चन, क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होता है? नहीं। वैसा बीजीय व्यंजक बहुपद होता है जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो। सभी बीजीय व्यंजक को हम बहुपद नहीं कह देंगे, वैसा बीजीय व्यंजक को बहुपद कहेंगे जिसका चर क्या होगा? पूर्ण संख्या हो। अर्थात 0 चर देना। यहाँ पे देखो तो ये बीजीय व्यंजक है, बहुपद है कि नहीं? है, बहुपद है, लेकिन इसमें चर का घात कुछ नहीं है तो क्या है? जिसे चर कुछ भी मान लो, जैसे y मान लो, ठीक है। तो y का घात कुछ नहीं है तो क्या है? 0। चर हो, कोई चर हो या कोई अचर, पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। 3 × 1 कितना हुआ यहाँ पे? 3। तो चर का घात है कि नहीं? यहाँ पे चर का पावर कुछ भी नहीं था तो 1 था, 3 गुना 1 था, वो छिपा हुआ था, ठीक है। तो किसी भी बहुपद का ना वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। चाहे कहीं किताब में लिखा होगा अऋणात्मक पूर्णांक, ध्यान रखो, कहीं की किताब में लिखा होगा अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक मतलब पूर्णांक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, एक शून्य पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक।
तो ये बताओ कि शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक को मिलाकर क्या बनता है? पूर्ण संख्या। तो मतलब ऋणात्मक और ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक को छोड़कर, और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब ऋणात्मक पूर्णांक को छोड़कर। तो पूर्णांक ध्यान से सुनो, पूर्णांक 3 गो होता है, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है? जिसमें अ लग गया उसका निगेटिव। तो ऋणात्मक के निगेटिव और ऋणात्मक, एक मतलब ऋणात्मक माइनस वाला, -1 -2 -3। तो ऋणात्मक को छोड़कर जो पूर्णांक बचा उसको क्या कहते हैं? अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक में कौन कौन आएगा? 0 पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक अर्थात पूर्ण संख्या। तो सब क्या, ध्यान से सुनो, क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? नहीं। वैसा बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं जिसके चर का घात पूर्ण संख्या या अऋणात्मक पूर्णांक हो। समझ में आया?